सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अच्छा। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले क्या होता था, जैसे डीयू का अलग एंट्रेंस होता था, जामिया का अपना एंट्रेंस होता था, एएमयू का अलग होता था। अब लेकिन सीयूटी एक कॉमन हो गया। आप सीयूटी का जब फॉर्म फिल करते हो उसके जो चार्जेस है 1200। जब सीयूटी का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना होता है जो सीयूटी के अंदर अभी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू है, जेएनयू है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई। तब वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सीयूटी के फॉर्म में। तो सब ये सीयूईटी में ही आ सकती ये है, सब एक ही बार में अप्लाई हो एक ही जाएगा। बार में अप्लाई हो जाएगा। बच्चे की एप्लीकेशन फॉर्म फीस बचेगी जो पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी में जाके देता था। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हुआ है, ये तो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इन्होंने बताया कि इंटरनल स्कीम में हम चेंजेस कर रहे हैं। पेपर पैटर्न में चेंज हुआ, पहले इन्होंने लागू कर दिया, उसके बाद इन्होंने देखा कि क्या नाम है, अब हमें क्या करना है। जनवरी 12 जनवरी 13 जनवरी तक तो सिलेबस ही बने हैं। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 3-4 महीने में इन्होंने समाप्त कर दिया। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। कहा जाता है शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। कहा जाता है अगर शिक्षा होगी तभी समाज में जागरूकता फैलेगी। आज हम उसी मुद्दे पर आज आपके सामने बात करने वाले हैं। जब बच्चे 12th क्लास में पास हो जाते हैं तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए वो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 91 कॉलेजेस आते हैं और उन 91 कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स डिग्री की करीब 70,000 सीट्स अवेलेबल हैं। अब उन 70,000 सीट्स पर कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, मैं आपको ये आंकड़ा बताने जाता हूँ। करीब 1,30,000 से ज़्यादा बच्चे इन 70,000 सीट्स पर अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए सीट 70,000 हैं और करीब 1.25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एडमिशन किस आधार पर होगा। यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, यानी परसेंटेज निकाली जाती हैं। अब एक दौर वो था कि अगर बच्चे की 70-80% भी आते थे तो बड़ी आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज के दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 95, 96, 97% मार्क्स चाहिए। अब पिछले साल ही भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की और जो एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर होते थे, परसेंटेज के आधार पर होते थे, अब उसे समाप्त कर दिया और एक एंट्रेंस सिस्टम बना दिया जिसे कहते हैं सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये सीयूईटी की फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या अड़चने आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आ रही हैं, इसके लिए मैं ही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज आया हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे बात करूँगा, वो इसकी काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनस, मैं उनसे पहले बातचीत करता हूँ। वो आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं? मैं देशबंधु कॉलेज BA ऑनर्स पॉल साइंस से हूँ, अच्छा, 3rd ईयर। तो हम आपसे सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए सीयूईटी क्या है और जो पहले मेरिट के आधार पर एडमिशन होता था और इसमें क्या फ़र्क है, क्या क्या चेंजेस आए? सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अच्छा। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले क्या होता था, जैसे डीयू का अलग एंट्रेंस होता था, ये हालांकि पहले नहीं था, पहले मेरिट के आधार पर होता था। लेकिन जेएनयू का अपना एंट्रेंस अब अपना होता था, जामिया का अपना एंट्रेंस होता था, एएमयू का अलग होता था। तो बच्चा भी थोड़ा अपनी अलग अलग जाके एग्ज़ाम देता था और जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती थी वो अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से देता था। अब लेकिन सीयूटी एक कॉमन हो गया। आप सीयूटी का जब फॉर्म फिल करते हो उसके जो चार्जेस है 1200 या 800, मतलब वो डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट देकर आ रहे हो सीयूटी के अंदर। जब सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना होता है जो सीयूटी के अंदर अभी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू है, जेएनयू है और अभी जामिया भी अपना कह रही है कि मैं आऊँगी डीयू के अंदर। कुछ कोर्सेज के अंदर सीयूटी के अंदर आएगी। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई। तब वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सीयूटी के फॉर्म में। तो सब ये सीयूईटी में ही आ सकती है, एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। बच्चे की एप्लीकेशन फॉर्म फीस बचेगी जो पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी में जाके देता था। और दूसरी चीज़, बच्चा जब हर जगह एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग देके जाता था, अब एक ही एंट्रेंस होगा। अच्छा। एक ही सब्जेक्ट का, यानी 4 सब्जेक्ट देकर आ रहा है, पोल साइंस हो गया, यानी अलग यूनिवर्सिटी हो गई तो अलग टेस्ट, अलग सब्जेक्ट है तो अलग टेस्ट। अब एक ही हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी। तो ये तो फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, ये बेनिफिट है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हुआ है, ये तो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको देखता है कि मेरिट के आधार पर सीयूईटी में से कौन सी चीज़ सही है? यानी पहले हम देखते थे कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती थी, तो आपको क्या लगता है दोनों में से सही कौन सा तरीका है? दोनों में से देखो, मेरे हिसाब से सीयूटी ठीक है, क्योंकि पहले मेरिट के आधार पे 99, 100 इतनी जाती थी मेरिट है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता था, और जो CBSE से होता था बेसिकली उन बच्चों का एडमिशन बहुत कम ही हो पाता था। यानी इसमें ये माना जाता था कि 12th में कुछ बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उनका परसेंटेज हाई आती थी। काफी जैसे बोर्ड है, जैसे केरल बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड, हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर अपने हिसाब से ज्यादा दिए जाते हैं, ये माना जाता है। अच्छा। और इस साल अगर हम बात करें तो केरला जो 2022 में एडमिशन हुए, केरला के बहुत कम थे बच्चे, ये देखा गया है। यानी इसका फायदा हुआ है कि एंट्रेंस हुआ तो बच्चों ने अपना अच्छे से एग्जाम दिया है, और मेरिट के आधार पर पहले 100% जाती थी, अब वो चीज़ थोड़ी सही हुई है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसके लिए, एडमिशन कुछ ही का हो पाता है। 70,000 सीटें हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कर रही है ताकि कॉलेज बढ़ाए, सीट्स बढ़ाए? देखो लास्ट ईयर जो थी 70,000 सीटें थी ड्यू के अंदर, और जैसे CUT आया तो सीटें जो बढ़ी थी 70,000 थी, लेकिन जो है 66,000 या 65,000 अप्रोक्स जो है इतना ही एडमिशन हुआ था, 4 से 5,000 सीटें वैकेंट थी। अभी जो आपके आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था कि जो 4 से 5,000 जो सीटें वैकेंट है इसे फिलअप करो। अच्छा। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था, क्योंकि UGC का कहना है कि 31 दिसंबर 2022 से ही पहले आपके एडमिशन जो है क्लोज हो जाने तो चाहिए। ये जो सीट वैकेंट हुई उससे पहले हुई बाद में हुई? ये सीट वैकेंट तो देखो 31 दिसंबर लास्ट जो कट ऑफ आई थी वो 28 दिसंबर को आई थी, एडमिशन सारे हुए, लेकिन 31 दिसंबर देखो यूनिवर्सिटी अगर अलॉट करना चाहती तो अलॉट कर सकती थी। तो ऐसे तो 4 से 5,000 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है, उनका भविष्य बन सकता था। हाँ, तो 4 से 5,000 इन्होंने सीट नहीं ली, और इस पे काफी ज्यादा मतलब ट्विटर पे भी चला था, ट्विटर पे कैंपेन चल रहा था इसका। हाँ। तो 4 से 5,000 सीटें वैकेंट थी। अच्छा। जो अभी तक फिल तो हुई नहीं, अब होगी भी नहीं अब तो। अच्छा। तो 23 के एडमिशन आ गए। यानी अब 4 से 5,000 से फिर ये हर साल तरीके चलते होंगे ऐसे? तो ये हर साल चलते, क्योंकि ड्यू इस बार सीट अलॉट करता है। ट्रांसपेरेंसी जो थी पहले बच्चों को सीटें खुद मिल जाती थी। अच्छा। जैसे 3 ऑप्शन देते थे कि आपको हंसराज मिल रहा है, आपको देशबंधु मिल रहा है, आपको ये कॉलेज मिल रहा है। अब लेकिन क्या है, आपको कॉलेज चूज करने, मतलब आपको वहाँ पे अप्लाई प्रेफरेंस फिल करनी है। मतलब वैसे दिल्ली में ड्यू कॉलेजेस की संख्या कम है, सीट्स कम है, लगातार पास होने वाले, एडमिशन लेने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर 4 से 5,000 एक ह्यूज नंबर होता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर था, तभी इस वजह से जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे उन्होंने लेटर भी लिखा था। रिप्लाई में इन्होंने ड्यू ने मना कर दिया, जो ड्यू के वाइस प्रिंसिपल है। तो एक और ये मामला भी ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, न्यूज़ में आया था, NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल लागू हुई है, भारत सरकार ने करी है, उसमें अभी उसका कोर्स नहीं आया, उसका क्राइटेरिया नहीं बना तरीके से, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उस आधार पर एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो NEP जो था बहुत बड़ी चीज़ है NEP, क्योंकि जब आप सोच सकते हो इतने सालों में NEP बनी तो उसे इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब 2020 में NEP आई तब ये माना जा रहा था कि 2022 में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी कुछ चीज़ें थी, जैसे ड्यू ने खुद अपना सिलेबस नहीं बनाया था कि हमें सिलेबस क्या है, और सबसे मेन चीज़ होती है जब हमें इम्प्लीमेंट करना होता कोई चीज़ तो उससे पहले हमें क्राइटेरिया देखना होता है कि क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे इनका ना सिलेबस बना था ड्यू का, जो अभी तक काफ़ी मीटिंग में हुआ। इंटरनल असेसमेंट की जो स्कीम थी वो भी अभी 13 तारीख को या 12 तारीख को नोटिस निकाल के इन्होंने बताया कि इंटरनल स्कीम में हम चेंजेस कर रहे हैं। पेपर पैटर्न में चेंज हुआ, 90 प्लस 60 हो गया, 90 हो गया और 70 हो गया, 160 नंबर हो गया टोटल। पहले 100 नंबर होता था, अब 160 बढ़ा दिए। हाँ, थ्योरी 90। तो यहाँ पे इस तरीके से करा गया। इन पे मतलब कोई था नहीं कि हम लागू कर देंगे, हमने चीज़ें बना रखी है। पहले इन्होंने लागू कर दिया, उसके बाद इन्होंने देखा कि क्या नाम है अब हमें क्या करना है, तो उसके बाद इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस बनाया। सिलेबस में बताऊँ तो बच्चों के एडमिशन हुए फरवरी, अभी 27 फरवरी से बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इनके जो सिलेबस अपडेट हुए फर्स्ट सेमेस्टर के वो जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी तक तो सिलेबस ही बने हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हो, तो यानी सिलेबस बने और तुरंत एग्जाम्स आ गए, फरवरी चल रहा है, एग्जाम अभी चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। सबसे मेन चीज़ ये है 31 दिसंबर तक बच्चों के एडमिशन हुए, ठीक है, काफ़ी मेरिट आई। 2 नवंबर से क्लास स्टार्ट हुई, और अभी 27 फरवरी से बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 3-4 महीने में इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी जो लास्ट कट ऑफ में जिन बच्चों के एडमिशन होंगे ना, तो टाइम ही नहीं मिला, 1-1.5 महीने का टाइम मिला, और जिनके एडमिशन हो गए तो सिलेबस नहीं बना हुआ, सिलेबस नहीं बना। तो ये एक बड़ा बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने में इतना वक्त लगा, सरकार ने बनाई, उसे लागू करी, लेकिन स्टूडेंट्स पे तुरंत थोप दी गई ना, उसका सिलेबस तैयार हुआ। जो न्यू 2023-22 का बैच था उनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। अब उन्हें एग्ज़ाम तो कैसे ना कैसे देना है, तो ये बड़ा मसला होता है। देखिए हमारे देश में चीज़ें तो योजनाएं बन जाती हैं, उसे लागू करने में जो परेशानी होती है, जो फेरबदल होते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। मैं इस तरह की तमाम बातें कई लोगों से मैंने सुनी, तो फिर
इसमें मैं आप तक एक सही बात पहुंचाऊं, एक जानकारी अच्छे से पहुंचाऊं, इसके लिए मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। इन्हें काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ों को और ये काफ़ी एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं न्यू एडमिशन उनकी काफ़ी मदद करते हैं। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।